Hello everyone, I'm Bhavna and today we are going to start lesson 7 of teaching of English and the topic name is language acquisition and language learning. Now let's understand the difference between language acquisition and language learning. लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग क्या है। पहले मीनिंग समझते हैं। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज आप नेचुरली एक्वायर करते हो अपने चाइल्डहुड से ही, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपकी एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है ताकि आप लैंग्वेज को यूज़ कर पाओ, लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। जैसे आप कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसके अंदर, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हो। तो जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो और कोई आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सिखा रहा है तो वो लैंग्वेज लर्निंग है, आप उसको सीख रहे हो। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सीखते हो, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सीखते हो। आपको पूरा हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ साउंड है, कहाँ पर कैसे वर्ड बनेगा, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाना है। आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू सीखते हो। जैसे सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश, कुछ भी हो सकती है। जब हमारी जो मदर टंग ना हो, जो मदर टंग होती है वो बड़े सबकॉन्शियस माइंड में रिलैक्स मूड में आप सीखते हो, ठीक है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है उसके हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं यानी कि L1, और जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसे हम सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं यानी कि L2। जो नेचुरल कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू इमिटेशन होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में हम यूजुअली देखेंगे कि आप इमिटेट करते हो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो वही मदर टंग को बोलते हैं। जबकि लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीखते हो। कोई आपको इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगी कि आपको ये ऐसे ऐसे बनाने हैं सेंटेंसेस को, तब आप वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू सीखोगे, राइट। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है वो सिस्टमैटिक नहीं होती है। जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है वो बहुत सिस्टमैटिक होता है कि यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ प्रेडिकेट आएगा, वो सिखाया जाता है। और जबकि हम तो इमिटेशन के थ्रू अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अपनी मदर टंग को, तो वो बहुत सिस्टमैटिक वे में नहीं सीखी जाती हैं। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है। जबकि आप यूजुअली देखोगे जो आपका लैंग्वेज लर्निंग होगा वो कैसा होगा, आपका लैंग्वेज लर्निंग यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होगा। कैसा होगा? एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट होता क्या है? कॉन्क्रीट होता है जो अपने अपने सेंसेस के थ्रू उस चीज़ों को टच कर पाए, देख पाए, सुन पाए, तो वो कॉन्क्रीट होता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? आप देख नहीं पाओगे, टच नहीं कर पाओगे, लेकिन फील कर पाओगे। जैसे एन एग्जाम्पल, आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल ये है ऑनेस्टी फ्रीडम, ठीक है। तो ऑनेस्टी फ्रीडम क्या है? आपका ये एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है कि जहाँ पर आप फील कर सकते हो कि ऑनेस्टी क्या होती है, और या फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसमें चाइल्ड अनअवेयर होता है, उसको पता नहीं होता कि ग्रामेटिकल रूल क्या हैं। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में उसको अवेयर होता है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, या ये फोनेम्स हैं, ये साउंड्स होते हैं। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं कि कैसे टेंसेस चेंज होंगे, कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होगा, या आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट की तरफ बढ़ेंगे या एक्टिव पैसिव की तरफ आएंगे। तो ये आपको ग्रामेटिकल रूल्स की तरह सिखाया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूरो लिंग्विस्टिक, अब पहले समझ लेते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक कौन होते हैं। देखो, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स वो होते हैं जो स्टडी करते हैं न्यूरल मैकेनिज्म की, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, जो कि इंसानों के ब्रेन में होता है। और वो कंट्रोल करता है कि कैसे लैंग्वेज को समझना है या प्रोड्यूस करना है या एक्वायर करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन और एक्विजिशन इसके अंदर आता है। तो वो स्टडी करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक एक कह सकते हो कि उनको कहा जाता है जो ये स्टडी करते हैं हमारे न्यूरल मैकेनिज्म को लेकर, कि हमारी लैंग्वेज हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं मीनिंग को। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन आना चाहिए था यहाँ पर, कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन जो है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन जो हो सकता है वो प्रोसेस हो सकता है दो डिफरेंट फेज में। आपके ब्रेन के दो डिफरेंट एरियाज होते हैं। तो पहले इससे पहले ही समझ लेते हैं कि देखो, आपके ब्रेन के दो एरियाज होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। जब का राइट हेमिस्फेयर होता है ना, वहाँ पर आप यूजुअली देखोगे जो चीज़ें आप विजुअली देखते हो या विजुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है उस राइट हेमिस्फेयर में, आपके माइंड के। जबकि लेफ्ट हेमिस्फेयर में आप देखोगे कि आपका जो ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आप कैसे लैंग्वेज जो होती है या स्पीच प्रोडक्शन कैसे होता है, कि आप स्पीच को कैसे प्रोड्यूस करते हो, तो वो वहाँ पर लेफ्ट हेमिस्फेयर में आता है। और इसी लेफ्ट हेमिस्फेयर को डोमिनेंट हेमिस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि आप इसमें स्पीच प्रोडक्शन को देखते हो, ठीक है।
अब हमारे माइंड में 2 तरह के एरियाज़ होते हैं। देखो, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, आपको दिखाई देगा जो आपका लेफ्ट एरिया यानी ब्रोका और वर्निके। जो ब्रोका है वो लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। तो ब्रोका और वर्निक ये आप दोनों ही आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड के व्यू हैं। कि जो ब्रोका है वो यूजुअली लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच प्रोडक्शन के लिए, कि आप कैसे स्पीच को प्रोड्यूस कर रहे हो, वर्ड्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या वर्ड्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो। और ऐसा माना जाता है, माना क्या होता है ये, कि जो आपका ब्रोका है उसमें आप ज़्यादातर देखते हो कि लैंग्वेज एक्विजिशन आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, कि जहाँ पर आप नेचुरल चीज़ों को सीखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को सीखते हैं। तो जो आप इमिटेशन कर रहे हो, सुन रहे हो और फिर प्रोड्यूस कर रहे हो वर्ड्स को, वो यूजुअली ब्रोका में लोकेट होते हैं। ठीक है। अगर लैंग्वेज एक्विजिशन आप देखें कि कई बार आपके ब्रोका अगर ब्रेन में डैमेज हो जाता है, तो आपको अफेजिया भी हो सकता है। अफेजिया एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर आप देखोगे आपको वर्ड प्रोडक्शन में मुश्किल होगी, समझने में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे वर्ड्स को। ठीक है, आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर ब्रोका में वो दिक्कत आएगी कि स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी, आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो ब्रोका में आएगा। जो वर्निके होता है वो लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स में होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में। और इसे यूजुअली कह सकते हो कि लैंग्वेज लर्निंग जो होती है, जो हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, वो वर्निके में ही लोकेट होती है, जो भी हम वर्ड सीखते हैं। अगर यहाँ पर कोई डैमेज हो जाए तो फिर आपको अफेजिया इससे रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर आप लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल तो रहे हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो वो मीनिंग समझ में नहीं आ पाएगा, तो वो अफेजिया ऐसा हो सकता है। राइट, आई होप आपको क्लियर होगा कि जहाँ पर हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग क्या है, एक सिंपली कहा जाए लैंग्वेज एक्विजिशन आप नेचुरली सीखते हो बचपन से ही। लैंग्वेज लर्निंग आपको सिखाई जाती है लैंग्वेज। ठीक है, जो आपकी मदर टंग होती है इसे L1 कहा जाता है। आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हो तो वो L2 होता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग आपके माइंड दो तरह, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लैंग्वेज को देख सकते हो कि कैसे प्रोसेस होती है। एक ब्रोका है, एक वर्निके है। ब्रोका जो कि लेफ्ट फ्रंटल कोर्टेक्स में है, जो कि स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कि आपकी स्पीच जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। जबकि वर्निके जो है वो ये देखता है कि आप कैसे लैंग्वेज को सीखते हो, आई मीन कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो। ठीक है। अब कुछ MCQs हैं जो आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, जैसे कि ऐसा माना जाता है, दिस इज अज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन, दिस इज अज्यूम्ड टू बी a major difference between language acquisition and learning, कि ये जो आपके डिफरेंस क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग। क्या डिफरेंस है कि लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल होता है, जबकि लर्निंग आप सीखते हैं, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है इज़ मीनिंग फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ मीनिंग मेकिंग। क्या लैंग्वेज एक्विजिशन मीनिंग फॉर्म करता है और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो मीनिंग मेक करती है। या सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल होता है, जबकि लर्निंग डेलिब्रेटेड और इंस्ट्रक्टेड होती है। तो यही तो पढ़ा है हमने कि लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल होता है और जो लैंग्वेज लर्निंग है वो डेलिब्रेटेड होती है, यानी इंस्ट्रक्टेड होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जब आप इंग्लिश को का नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स, कि कुछ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर वो पहले सीख जाते हैं दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले, या स्लो होते हैं किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, और आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल। या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो चिल्ड्रन स्लो होते हैं बोलने के लिए जब वो स्कूल में नहीं होते, या लर्न टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली, एक साथ सीखते हैं पढ़ना और साथ के साथ लिखना, या पहले सुनते हैं, पहले बोलते हैं फिर सुनते हैं। तो ऑफकोर्स पहले तो कोई बोलता नहीं है, ना ही कोई सुनता है, पहले आप सुनते हैं फिर बोलते हैं। और रीडिंग और राइटिंग साइमल्टेनियसली कैसे चलेगा जब तक आपके खुद की रिसेप्टिव स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। ठीक है। एंड स्लो होता है क्या लर्निंग, जब आप बोलते हो आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता। आप सबसे पहले क्या करते हो कि एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स। जब आप नेचुरल ऑर्डर में सीख रहे हो किसी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, तो आप पहले दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले अपनी पहली लैंग्वेज को ही तो सीख पाओगे। ठीक है, L2 के मुकाबले L1 पहले सीख पाओगे। फिर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्या ये एक हैबिट फॉर्मेशन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसे क्लासरूम में पढ़ाया जा सकता है, या आप मेमोराइजेशन के थ्रू इसको एनहांस कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ये बहुत मेहनत का वाला प्रोसेस है,
तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कि जो आपकी एक्विजिशन है, एक्विजिशन क्या होता है, आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगता है उसको सीखने में, बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है। या सिर्फ आप एक्विजिशन को क्लासरूम में सीखते हो, जबकि आपकी एक्विजिशन तो आपके घर से शुरू होती है, या आप मेमोराइजेशन से सीखते हैं। आप तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप इमिटेशन के थ्रू आपको वर्ड्स अपने आप ही याद होने लग जाते हैं। तो ये एक हैबिट फॉर्मेशन है कि घर में आपको जो लैंग्वेज बोली जा रही है, आप धीरे धीरे, वही हैबिट है कि आप घर जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, एकदम स्विच हो जाती है, जैसे आपकी मदर टंग होती है। तो आपकी हैबिट फॉर्मेशन ही तो होती है ना एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।